नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज तक आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग कहते हैं सफल लोगों की सबसे कॉमन आदत, हर अचीवर में पाई जाती ये हैबिट, दुनिया में इस वजह से होते हैं लोग सफल। लेकिन बहुत कम शोज ऐसे बनते हैं जो ये कहें ये आदत पाई जाती है हर फेलियर में, ये आदत पाई जाती है हर मीडियोकर में, या इस वजह से दुनिया के 90% लोग औसत हैं। आज जो मैं आपको आदत बताने जा रहा हूं, मेरा निजी अनुभव है, परिवार में, समाज में, बिजनेस में, ये एक सिंगल आदत है जो बड़े से बड़े टैलेंटेड आदमी को खत्म कर सकती है, बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी को आग लगा सकती है और आपकी इमेज को इतना गिरा सकती है कि एक आदमी भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। वो सिंगल सबसे बड़ी ग्लोबल महाकिलर आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टाल मटोल। अब आप बोलोगे यार पाटनी साहब, आज आपने इतने उबाऊ, बोरिंग, पुराने, बासी सब्जेक्ट की क्लास क्यों लगा ली? आज आपसे पूछता हूं, बहुत सुनते हैं ना आप प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, बहुत जानते हैं, क्या आपका टाल मटोल मिटा? क्या आपका कल मिटा? क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनको टुमारो में बहुत ज्यादा यकीन होता है। और कल में यकीन होना बहुत अच्छी बात है भाई, कल है, भविष्य है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये कल पे तो यकीन रखते हैं लेकिन आज कुछ नहीं करते। और इनकी जिंदगी में ना दो शब्द पूरी तरीके से मिसिंग होते हैं, एक नाउ और दूसरा टुडे। अरे कितना यकीन कर लोगे टुमारो में? यदि आज नहीं करोगे तो हर कल सिर्फ कल रहेगा, वो कल कभी आज नहीं बन पाएगा। आज ये उज्जवल पाटनी शो देखने के बाद मैं दो ऐसे तरीके आपको बताऊंगा जिससे आपका प्रोक्रेस्टिनेशन आज अभी यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन यह भी निर्भर करेगा आपके ऊपर, कहीं आप इस शो को देखने के बाद फिर प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। ओके पाटनी साहब ने बढ़िया बताया, एक्शन ना अगले हफ्ते से लूंगा, एक्शन ना मैं अगले महीने से लूंगा, क्योंकि अभी भी मुझे ये कहते हुए जरा भी संकोच नहीं है कि आप में से 90% लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस पर एक्शन लेने में भी प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। लेकिन मैं हमेशा सदा सर्वदा उन 10% लोगों से बात करता हूं। दोस्तों, आज जो दो टाइम टेस्टेड मेथड आपको बता रहा हूं जिससे बहुत सारे लोगों ने प्रोक्रेस्टिनेशन पर विजय पाई, इसका जन्म हुआ वीआईपी से। आज से 10 साल पहले जब मैंने वीआईपी पढ़ाना शुरू किया, मैंने देखा मैं लोगों को 60-70 सक्सेस हैबिट बताता हूं, लेकिन वो सारी की सारी सक्सेस हैबिट को करने के लिए कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे, टाल दिया करते थे। मुझे समझ आया यदि बाकी सारी हैबिट्स को एक्टिवेट करना है, यदि बाकी सारे क्षेत्रों में सफल बनाना है, तो सबसे पहले काम को आज नाउ नाउ करने की आदत बिल्ड करनी होगी। और यदि आपने प्रोक्रेस्टिनेशन पर जीत हासिल कर ली तो आप 3 सबसे बड़े रिस्क को हरा देंगे। पहला सबसे बड़ा रिस्क, ट्रस्ट लॉस। आपके परिवार के सदस्यों को आपने वादा किया, मैं शाम को इतने बजे यहां लेकर जाऊंगा, आप नहीं लेके गए। दूसरी बार आपने वादा किया, आपने बोला कल चलेंगे, परसों चलेंगे, आपके नियर एंड डियर का आपके ऊपर ट्रस्ट लॉस हो जाएगा। जब मैं देश में 22 दिन ट्रैवल करता था, बहुत थका हारा आता था, लेकिन यदि मैंने दिल्ली या मुंबई से अपने घर में वादा कर दिया है कि मैं रात को 8 बजे आज पिक्चर जाऊंगा आपके साथ, तो कितना भी थक कर आऊं, 2-2, 3-3 दिन का प्रोग्राम करके क्यों ना आऊं, मैं उनके साथ मूवी जाता था। भरे कोरोना काल में जब टीम की बहुत शॉर्टेज थी, लेकिन हमने पूरे देश के व्यूअर्स से, फैंस से कमिट करके रखा था हम हर हफ्ते 2 शो निकालेंगे। कितना भी कोरोना रहा, कितनी भी मुश्किलें आई, हमने हर हफ्ते 2 शो निकाले। और लोगों ने चैनल पर आके कहा सर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, उसके बावजूद भी आप सोशल वीडियोस निकालकर देश को सपोर्ट कर रहे हैं, सैल्यूट है आपको। और उस दिन मैंने अपनी टीम को सैल्यूट किया जो मेरे साथ कभी भी खड़ी थी। सेकेंड सबसे बड़ी चीज, इमेज लॉस। मैं आपके मन के भीतर घुस के नहीं देख सकता, लेकिन मैं बाहर आपकी इमेज देखता हूं। आपने जिस दिन जो बोला वो किया कि नहीं, पब्लिक में कोई अनाउंसमेंट किया वो पूरा किया कि नहीं, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, आपकी इमेज मुझे आपके साथ पार्टनरशिप करने को इनवाइट करती है कि नहीं, और आपको देख के मुझे आपके जैसा बनने की इच्छा होती है कि नहीं, आपको रोल मॉडल मानने की इच्छा होती है कि नहीं। और जब तक आप अकाउंटेबल नहीं होंगे, जब तक आपकी पर्सनैलिटी में टाइम की वैल्यू, कमिटमेंट की वैल्यू, डेडिकेशन की वैल्यू, सारी वैल्यूज नहीं दिखेंगी, आपकी इमेज बिल्ड नहीं होगी। और जब तक इमेज नहीं बिल्ड होगी, आप अपने आप को बेच कैसे पाएंगे? अभी हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, द आर्ट ऑफ सेलिंग योरसेल्फ।
सेल कैसे होता है जी? आदमी सामान कपड़ा लत्ता थोड़ी सेल करता है, आदमी अपने विचारों को सेल करता है, अपनी आदतों को सेल करता है। और इसी वजह से कुछ लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसी वजह से कुछ लोगों को नेटवर्क जल्दी बनता है, इसी वजह से कुछ लोगों पे जल्दी भरोसा पैदा होता है, क्योंकि उनको पता है मुझे अपने विचारों को, अपने व्यक्तित्व को कैसे बेचना है, कैसे प्रेजेंट करना है। और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से तीसरा सबसे बड़ा लॉस क्या है? अपॉर्चुनिटी लॉस। आप एक बिजनेस ओनर है, आपको एक कंप्लायंस टाइमली करना था, आपने ढीलम ढाल कर दी, बाद में पेनल्टी लग गई। एक नया प्रोडक्ट आपको टाइमली लाना था, आपने लेट कर दिया, कंपटीटर्स ले आए। एक नई चीज आपको सीखनी थी, अपने आप को अपग्रेड करना था, आप वहीं वैसे ही रह जाए, करूंगा, लेकिन कोई और कर गया। जितने भी प्रोक्रेस्टिनेटर्स रहते हैं ना, ये हमेशा किस में यकीन करते हैं? कभी तो होगा, कल करूंगा, कोई तो आएगा। ये हमेशा एक देवदूत का इंतजार करते रहते हैं, वो आएगा और इनकी गलतियां सुधारेगा। नहीं, अभी इस क्षण मैं आपको 2 मेथड दे रहा हूं, और यदि इन 2 मेथड्स को आपने नहीं अपनाया तो मान के चलना आपकी चमड़ी इतनी मोटी है कि और कोई सुई इसको भेद नहीं पाएगी। प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने का सबसे पहला मेथड शेड्यूल बॉक्स। शेड्यूल बॉक्स मेथड क्या कहता है? दिन में कुछ घंटों का स्लॉट फिक्स कर ले। मान लीजिए आपने फिक्स कर लिया सुबह 9 से 12, या दोपहर को 12 से 3, या 12 से 5, जहां आपको शुरू करना हो, जैसे आपको शुरू करना हो। आप चाहो तो 1 घंटे से भी शुरू कर सकते हो। शेड्यूल बॉक्स में क्या करना होगा? उस शेड्यूल बॉक्स में 1% भी टाइम पास नहीं होगा, 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपने जितने भी कमिटमेंट, जितने भी वर्क सोच रखे हैं, वो सब लाके आप उस शेड्यूल बॉक्स में डाल देंगे, और उन 3 घंटों में या 4 घंटों में, जितना भी बड़ा आपका शेड्यूल बॉक्स है, उसमें आप मैक्सिमम वर्क को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, शेड्यूल बॉक्स, आप एक टाइम का घंटा, एक डब्बा बना दे रहे हैं, और जब आप उस डब्बे में प्रवेश कर रहे हैं तो उस क्षण आप दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव आदमी हैं। भले उस शेड्यूल बॉक्स का टाइम खत्म होने के बाद आप बचे हुए दिन को आग लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस शेड्यूल बॉक्स में 1% का भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। और जिस दिन 2 घंटे के शेड्यूल बॉक्स में 4 काम होने लग जाएंगे, आप अपने आप थोड़े दिन बाद उसको 3 घंटे का कर दोगे, आप 4 घंटे का कर दोगे। जब लोग आपकी तारीफ करेंगे, जब लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, जब लोग आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे, अपने आप सिंसियर और सीरियस होते जाओगे। और सबसे बड़ी बात, आपका खुद के ऊपर आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो सफलता आती है, और जब सफलता आती है ना, तो सफलता हर चीज का आंसर है भाई, उसके बाद कोई सवाल नहीं होता। सेकेंड मेथड, वर्क बॉक्स। आपने 10 काम या 5 काम या 2 काम या भले एक ही काम का आपने एक नोट बना लिया, आपने लिख लिया अपनी डायरी में कि आज की डेट और ये 5 काम मुझे करना है, इसको कहते हैं वर्क बॉक्स। अब जब आप काम शुरू करेंगे तो जब तक आप वो 5 काम नहीं कर लेंगे, आप अपनी चेयर टेबल से नहीं उठेंगे, या चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आपने वो 5 काम नहीं किए तो आप रात को बिस्तर पर सोने नहीं जाएंगे। यदि आप कमजोर हैं, आलसी है, बहुत ही ढिल्ले हैं, एक काम से शुरू कर लो, तेज हो 5 से शुरू कर लो, बहुत तेज हो 10 से 15 से शुरू कर लो, आप आश्चर्य करेंगे। ये उज्जवल पाटनी शो की प्रिपरेशन कभी कभी मैं रात को 1-2 बजे करता हूँ। मुझे पता है कुछ भी हो जाए, ये वीडियो ट्यूसडे शाम या वेडनेसडे को निकलेगा। कुछ भी हो जाए, जो बड़ी केस स्टडी आती है वीकेंड वाली, वो फ्राइडे, सैटरडे या संडे को निकलनी ही निकलनी है, चाहे जमीन आसमान कहीं भी हो जाए। आज तक 10 सालों में कुछ भी मिस नहीं हुआ। अब इसके लिए रात को 12 बज जाए, 2 बज जाए, और जब मुझे काम करना होता है तो मेरी टीम वालों के रात को 12 बजे और 2 बजे भी मोबाइल बजते रहते हैं। उनको पता लग जाता है पार्टनर सर अभी काम कर रहे हैं, और काम करते वक्त चूंकि आज ही उनको ये कंप्लीट करना है, तो उनके व्हाट्सएप मैसेजेस आते रहेंगे। तो 2 तरीका मैंने आपको बताया। एक, शेड्यूल बॉक्स, आप काम के घंटे फिक्स करते हैं और आपको कोई मतलब नहीं, उन घंटों में 100% समर्पण के साथ जितना काम हो गया, उसके बाद आप उठ जाते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, वर्क बॉक्स। आप काम की संख्या फिक्स कर लेते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें भले आधा घंटा लगे, उसमें भले पूरा दिन खत्म हो जाए, लेकिन उन कामों को किए बिना आप बिस्तर पर नहीं जाते। उसके बाद 2 चैलेंज इमर्ज होंगे, या तो आप उसको कर लेंगे और या तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। एक और मिडवे भी हो सकता है कि हफ्ते में 2-3 दिन आपने कर लिया, बाकी दिन आप नहीं कर पाए। तो कौन बोलेगा आपको? कौन आपको सजा देगा? कौन आपको पनिश करेगा? कौन आपसे सवाल पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। इस बार आप खुद से पूछेंगे। इस बार आप ही जज हैं, आप ही अपराधी हैं और आप ही गवाह हैं। आप ही देखेंगे मैंने सही किया कि नहीं। यदि अपराधी साबित होंगे तो आप खुद को पेनल्टी लगाएंगे।
पेनल्टी हो सकती है मैं किसी बुक की 50 पेज पढ़ूंगा, मैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोर्स करूंगा, आज मैं 2 घंटे एकांत में बैठूंगा, आज मैं 1 घंटा ज़्यादा दौड़ूंगा, आज मैं दिन भर नमक नहीं खाऊंगा, आज मैं दिन भर जंक फूड नहीं खाऊंगा, आज मैं दिन भर किसी पर गुस्सा नहीं होगा। सकारात्मक पेनल्टी, यही पेनल्टीज हम वीआईपी में लगाते हैं। हम लोगों को कहते हैं दंड भी ऐसा हो कि दंड भी जिंदगी बना दे, दंड भी ऐसा हो कि उससे जिंदगी संवर जाए, तो आप खुद ही खुद को पेनल्टी लगाएंगे। और यदि अच्छा हुआ, यदि प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने लगे आपने हफ्ते में 3-4 दिन भी हराया, तो आप खुद ही खुद को पुरस्कार देंगे। बाहर वाले की क्यों जरूरत है, अपने को हम ही अपने आप को पुरस्कार देंगे। और अपने को उस दिन ट्रीट करना, कोई खुद को चॉकलेट खरीद के देना, कोई बढ़िया रेस्तोरेंट में जाके खाना, और आप खुद ही प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करेंगे। कोई बाहर वाला माई का लाल नहीं आएगा। तो यदि आज आप परेशान हैं कि मेरा बच्चा ऐसा ही करता है, आज ये वीडियो उससे शेयर कीजिए। यदि आप परेशान हैं, मेरे ऑफिस के कई स्टाफ, मेरे कई दोस्त, मेरे कई रिश्तेदार ऐसे ही करते, 10-10 बार रिमाइंड करके थक जाता हूं, काम नहीं करते, 1 नंबर के टालू लोग हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है, आज ही उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और इंश्योर कीजिए कि वो उसको देखें। और एक खास बात, ये करते हुए कभी मोटिवेशन की कमी पड़ जाए ना, तो उज्जवल पाटनी शॉर्ट्स नाम का एक चैनल है, मुझे पता है आप बहुत बिजी हो भैया, दुनिया में सबसे बिजी हो, इसीलिए अपने सब वीडियोस की 1-1 मिनट की पावर क्लिप्स बना के हमने डाल दिए। यदि कभी मोटिवेशन कम पड़ जाए तो बस 1 डोज ले लेना, दिन भर फिर चार्जिंग बनी रहेगी, और उसके बाद अपनी जिंदगी को जीतने के लिए, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए डट जाना। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। ईश्वर करे आपकी जिंदगी से प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाए और आप सिर्फ नाउ और टुडे में जिए। मैं तैयार